Ayaknim Live में खुश आमदीद। ये जेनिफर ली कलियर हैं जो आयकनिन फिर हब्स की आलमी तहरीक की बानी हैं जो 100 से जायद ममालिक में फैली हुई है। आपका मुख अगला हो सकता है। हमारा विजन इससे पहले कि हम तालीम में दाखिल हों, हमारा विजन ये है कि हर शहर में हर कौम में दुआ के हब्स हों, क्योंकि हम रूहों की नजात, कलीसियाओं की बहाली और कौमों की बेदारी के लिए कोशां हैं। आप हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने, मज़ीद तरबियत हासिल करने, मज़ीद रफ़ाक़त और मज़ीद दुआ के बारे में काम/नू पर मज़ीद जान सकते हैं। उसे देखें। आप खुश होंगे कि आपने ऐसा किया। वहाँ आपके लिए एक मुफ्त तोहफा है, सिर्फ उसे देखने के लिए। तो आज हम अपने इंटरसेसर्स डिविजनल से पढ़ने जा रहे हैं और आप उसे मेरी वेबसाइट योग पर अमेज़न पर पा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ डिविजनल नहीं पढ़ने जा रहा, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। मैं इस अहम तालीम की वजाहत करने जा रहा हूँ। मेरा यकीन है कि ये कुछ ऐसा है जो हर शफात करने वाले को वाकई दिल से लेना चाहिए, खास तौर पर इस मौसम में। तो आपको याद है नंबर 12। मैं सिर्फ आयत 1 पढ़ने जा रहा हूँ। तो ए बाप यसू के नाम में शुक्रिया के अपने हमें सुनने के कान, देखने की आंखें और समझने वाला दिल दिया। हमारी मदद करें कि हम इसको संजीदगी से लें, क्योंकि ये शफात करने वालों के लिए एक अहम मसला है और हम खुदा के सही तरफ होना चाहते हैं जब बात हमारे मुंह की हो, जिससे हम यसू के नाम में दुआ करते हैं। तो आज का मौजू मरियम की बदनीति पर मबनी बुबुराहट, नंबर 12 आयत 1। अब मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बात की, क्योंकि इसमें कोशी औरत से शादी की थी। अब वो बड़बड़ा रहे थे, वो मूसा के खिलाफ बात कर रहे थे। ये बहुत बहुत खतरनाक है कि आप अपने रहनुमाओं के खिलाफ बात करें। कुछ जो हुआ, खैर सबसे पहले मुझे ये कहने दें। मूसा ने एक सियाफाम औरत से शादी की और उन्हें ये पसंद नहीं आया, ये बात है। वो मूसा के साथ बहुत ज्यादा मानूस थे। वो उनका भाई था। हालांकि वो एक ही घर में नहीं पले बड़े, क्योंकि मूसा फिरौन के घर में पले बड़े। वहाँ बहुत ज्यादा मानूसियत थी। और आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि मानूसियत हकारत पैदा करती है। ठीक है, ये करती है। मानूसियत हकारत पैदा करती है और इसलिए हमें खुदा के खानदान के तौर पर एक दूसरे के साथ एक खास मानूसियत रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम हुदूद खींची कि जब कोई क़यादत की पोजीशन में हो, चाहे हम उनके साथ दूसरे मामलात में बहुत करीब हों, जब वो इस दफ्तर में खड़े हों, जब वो इस किरदार में रहनुमा के तौर पर खड़े हों, हमें इस मसह, इस चादर, इस इख्तियार का एहतराम करना चाहिए। और हारून और मूसा ये करने के काबिल नहीं थे। तो पहली बात, उन्हें इसकी दुल्हन के इंतखाब पसंद नहीं आया। इनमें थोड़ी सी नस्ल परस्ती भी नजर आती है। और दूसरी बात, वो उनके साथ बहुत ज्यादा मानूस थे। उन्होंने उनके इख्तियार का एहतराम नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वो इससे बच सकते हैं क्योंकि ये उनका भाई था और ये बादशाही का तरीका नहीं है। अब हम जानते हैं कि हारून आला काहिन था। वो मूसा के नबी के तौर पर खिदमत करता था, खुदा के आदमी के लिए ज़बान का काम करता था, क्योंकि मूसा अपनी इब्तदाई वजारत में फिरौन के सामने जाने से थोड़ा सा घबराते थे। और हम जानते हैं कि खुद मरियम भी नबिया थी। तफसीर से जाएं, मैं इसे अपने इंटरसेसर्स डिविजनल से खोलूंगा। मरियम नबिया थी। वो हमेशा अपने मुंह से खुदावंद का गीत पेशीन गोई के इस्तेमाल नहीं करती थी। उन्होंने अपने मसशदा मुंह को हारून के साथ अपने छोटे भाई मूसा के बारे में शिकायत करने इस्तेमाल किया। अब मरियम ने शायद महसूस किया हो कि अच्छा, अब जानते हैं, वो मेरा छोटा भाई है। ठीक है, मैं बड़ी हूँ, मैं नबिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं अलिफ। जब भी आपके मुंह से मैं निकलता है तो ये गुरूर की अलामत है। तो यहाँ मरियम, आप जानते हैं, शायद किसी हद तक गुरूर में थी। उन्होंने खुद को खुदा के बंदे से ऊपर कर लिया था। उन्होंने कहा, मैं नबिया हूँ, तुम नबी हो, तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? तो बज़ाहिर किसी मौके पर हारून भी इसमें शामिल हो गया और ये शफात करने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। गीबत में शामिल होना आसान है, शिकायत में खींचना आसान है, शिकायत की रूह का शिकार होना आसान है, और मेरा यकीन है कि वही थी जिसने इसे इसमें खींचा, क्योंकि वही थी जिसने बड़ा अजाब भुगता। हारून को कोर नहीं हुआ, मरियम को हुआ। वो एक उकसाने वाली थी और इसलिए हम नहीं चाहते कि हम अपनी दुआ की जमात में वो शख्स बने जो रहनुमा के खिलाफ बगावत को उकसाता है। मैंने कहा, हम अपनी दुआ की जमात में वो शख्स नहीं बनना चाहते जो उसकी तनकीद करता है जिसे खुदा ने दुआ की मीटिंग की क़यादत के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि खुदा आपको कोर से नहीं मारेगा, लेकिन एक रूहानी कोर है और दुश्मन देख सकता है कि अपना पाक है, आपने एक गुनाह किया है और आप बादशाही के निज़ाम से बाहर हैं, और ये आपको हमले के लिए खोल देता है। यकीन है खुदा आप पर कोई फैसला तबाही लाएगा।
खुदा आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम वो हैं जो दुश्मन के हमले के दरवाजे खोलते हैं। बेटी जाहिर है हारून ने भी हिस्सा लिया, लेकिन खुदा ने आखिरकार मरियम को जिम्मेदार ठहराया। ये मुझे बताता है कि वो शायद तो वो थी जिसने ये शुरू किया, जो उससे जाने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि अगर हारून ने कोई तबसरा किया और मरियम अब जानते हैं, यहाँ तक कि अगर हारून ने यह शुरू किया, मरियम ने इस बात को ऐसे पकड़ लिया जैसे चावल पर सफेद रंग, और उसे छोड़ा नहीं, बस हांडी को हिलाती रही। शायद हारून ने कोई हल्का सा अदम इत्मीनान का तबसरा किया हो, शायद, हमें नहीं मालूम, लेकिन मरियम वो थी जिसने ताबूत में कील ठोंक दी। तो मरियम क्या हुआ? वो एक बुड़बुड़ाने वाली रूह का शिकार हो गई। आजकल रूहानी जन के हलकों में बहुत से लोग बुड़बुड़ाने वाली रूह को मरियम की रूह कहते हैं, जैसे हम इस बिल को जे कहते हैं, क्योंकि मरियम ने इस बुड़बुड़ाने वाली रूह को मुजस्सम किया। उसने खुद को इसके हवाले कर दिया। वो इसका शिकार हो गई। वो इसराइल के रहनुमा खुदा के चने हुए आदमी के खिलाफ बुड़बुड़ाने के लालच में पड़ गई। और खुदावंद ने से सुना। खुदावंद सब कुछ सुनता है, और खुदावंद सुनता है जब हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं। वो शफात उसे दुआ नहीं आता, रहनुमा से क्यों बारहा करने देता है। ये तुम्हारा जीम नून। तुम कौन होते हो किसी दूसरे के खादिम का फैसला करने वाले? मैं कौन हूँ किसी दूसरे के खादिम का फैसला करने वाला? मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा, आप जानते हैं, पिछले 2 बेदारी लाइवेज बेदारी बुद्ध से ज्यादा मजबूत है। मुझे यकीन है कि कैंप में एक बुड़बुड़ाने वाली रूह थी। मैं इस बारे में मजबूती से महसूस करता हूँ, क्योंकि बनी इसराइल मूसा और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाने के लिए बदनाम थे। वो नहीं थे, कहते थे हमें मिस्र वापस जाना चाहिए था, क्यों तुम हमें बियाबान में मरने के लिए छोड़ देते हो। ये नफरत अंगेज मन शायद मरियम ने कुछ वक्त मुजाहमत की, लेकिन वैसे ही बन जाते हैं जैसे आपके साथ रहते। तो अगर आप एक शफात दुआ के ग्रुप में हैं, तो एक मुख्तलिफ ग्रुप में शामिल होना चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं करते, इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं करते। हम शिकायत, बड़बड़ाना, गीबत, मुकाबला को बर्दाश्त नहीं करते। हम एक यूनिट हैं। हम खुदा की फौज में सिपाही हैं। हम जंगजू शफात हैं। हमें अपनी सफ़े तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। हम यहाँ एक मिशन पर हैं। मिशन सोचने वाले हैं, बेदारी मरक। तो ये बुड़बुड़ाने वाली रूह, मेरा ख्याल है कि मरियम ने इसकी बात सुनी, और वाज़े तौर पर वो आखिरकार इससे मुतफ़िक हो गई, और शायद शुरू से ही इसके साथ कुछ मुश्तरका बुनियाद रखती थी। और उसी लिए ये बहुत अहम है कि हम बुड़बुड़ाने वाली रूह किसी और रूह की बात न सुने जो रूह अल कुद्स नहीं है, कभी भी। मरियम ने आखिरकार बुड़बुड़ाने वाली रूह के आगे झुक गई, जो कि वैसे बहुत ज्यादा मुताद्दी है। ये मुताद्दी है, मेरा मतलब है गीबत मुताद्दी है, शिकायत करना मुताद्दी है। हटात रहता हूँ शिकायत करने वालों के अर्द गिर्द पीछे हटता। मैं गुफ्तगू से निकलने करता हूँ क्योंकि ये मुताद्दी है। मुझे इस आजमाइश की जरूरत नहीं है। शिकायत के लिए यूनानी अल्फाज में से एक का मतलब है ठहरना। तो जब हम शिकायत कर रहे होते हैं, हम बस इसी हालत में ठहरे रहते हैं। हम मसला हल नहीं कर रहे, हम दुआ जरिए नहीं जा रहे, हम चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस वहीं ठहरे हुए हैं। हम इस जगह पर फंसे हुए हैं। दुश्मन इस बात को यकीनी बनाता है। तो मरियम में आखिरकार बुड़बुड़ाने वाली रूह के आगे झक गई, जो कि बहुत ज्यादा मुताद्दी थी। उसे बेहतर जानना चाहिए था। और मूसा, सुनो, मूसा सिर्फ बनी इसराइल का खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमा नहीं था। फिर से वो मूसा की बहन थी। ये मरियम का अपना भाई था, जिसकी जिंदगी को उसने शक्ल दी थी जब उसने उसे फिरौन के कातिलाना हुक्म से बचाने के लिए दरियाई नील में एक टोकरी में छुपाया था। तो एक वक्त था जब वो मूसा की हिमायती थी, और अब वो मूसा की मुखालिफ बन रही है। ये कैसे पलट जाता है? हम कहानी को कैसे पलट देते हैं? क्योंकि जो लोग आपके करीब होते हैं, नहीं। जब आप एक दिन दुआ कर रहे होते हैं, अगले दिन शिकायत कर रहे होते हैं। कैसे हो सकता है? क्योंकि एक शैतान है और वो दुआ से नफरत करता है। वो इससे नफरत करता है। वो दुआ से नफरत करता है और वो चाहता है कि आपकी दुआ की जिंदगी को आलूदा करे। तो बात यह है, मरियम जानती थी कि खुदा ने मूसा को कुदरती तौर पर बचाया और उसे बुलंद किया, और अब वो इसके खिलाफ शिकायत कर रही है। वो जो एक कौम को फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराया। ये इस हाथ को काटने जैसा है जो आपको खिलाता है। ठीक है, ये समझ में नहीं आता। तो जब चीज़ें कुदरती तौर पर समझ में नहीं आती, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब चीज़ें कुदरती तौर पर समझ में नहीं आती, तो आम तौर पर कहीं ना कहीं एक शैतानी रूह शामिल होती है। कहा गया है कि हमारी बुड़बुड़ाहट शैतान की मौसीकी है। शैतान को पसंद है जब हम बुड़बुड़ाते हैं, क्योंकि ये हमें हमले के लिए खोल देता है।
वाकई बुड़बुड़ाहट को अपनी ज़ुबान पर काबू पाने देना एक खतरनाक गुनाह है। हम ये जेम्स 5:9 में देखते हैं। जेम्स, जिन्हें अमली ईमान का रसूल कहा गया है, हमें खबरदार करते हैं एक दूसरे के खिलाफ बुड़बुड़ा मत। भाइयों और बहनें भी, ताकि तुम मुजरिम न ठहरो। देखो, जज दरवाजे पर खड़ा है। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? अब मैं जानता हूं कि उन लोगों के लिए कोई मजम्मत नहीं है जो मसीह यसू में है, जो रूह के मुताबिक चलते हैं न कि जिस्म के मुताबिक। लेकिन अगर आप लफ्ज़ मजम्मत को देखें तो इसका मतलब इससे ज़्यादा है जो आप सोचते हैं। दरअसल मैं आपको यहाँ लुगत से इसका फौरी तारीफ दूंगा ताकि आप देख सकें। ये जहन्नम में लनती होने की मजम्मत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि गलत अबदी करार दिया गया, और खुदा आपको गलत अबदी करार नहीं दे रहा, लेकिन वो आपके अल्फाज, आपके अमाल, आपके मकासद को गलत अबदी करार दे रहा है, और ये शैतान के लिए दरवाज़ा खोल रहा है। इसका मतलब है मुजरिम करार दिया गया और सज़ा सुनाई दे। और फिर भी खुदा आपको सज़ा नहीं दे रहा, लेकिन वो आपको तरबियत देगा। जैसे आपको कोई नहीं होगा क्योंकि आप अपने अपने रहनुमा के खिलाफ बोलते हैं या अपने साथी दुआ करने वाले के खिलाफ बोलते हैं। इसका मतलब है, सुने, ये वो है जो वाकई मुझे परेशान करता है। इसका मतलब है बाज़ाब्ता तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया गया। आप एक दुआ करने वाले के तौर पर मुअस्सर नहीं हो सकते। मैं एक दुआ करने वाले के तौर पर मुअस्सर नहीं हो सकता अगर मैं अपने साथी दुआ करने वालों, अपने दुआ के मरकज़ के रहनुमाओं, अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान के खिलाफ बड़बड़ाता हूँ। क्योंकि ये साफ हाथ पाक दिल, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा दुआ में जाने से पहले तौबा करना चाहते हैं। तो देखें मरियम के साथ क्या हुआ। गिनती 12:9-16 में। और खुदावंद का गज़ब मरियम और हारून पर भड़का और वो चला गया। खुदावंद चला गया, लेकिन जब बादल खेमे से हट गया, देखो मरियम ना कि हारून। मरियम कोड़ी थी, बर्फ की तरह सफ़ेद, और हारून ने मरियम की तरफ देखा और कहा, देखो, और देखो वो कोड़ी थी। अगर आप बुड़बुड़ाने वाली रूह में गिर जाते हैं तो ये हम में से किसी के साथ हो सकता है। तौबा करें ताकि खुदा दुआएं सुन सके और एजेंडा आगे बढ़ा सके जो दुआ के जरिए पूरा करना है। अगर दुआ के ग्रुप में बुड़बुड़ाने वाली रूह है और आप रहनुमा हैं, तो फौरन हल करें। ये कोई खेलने की चीज नहीं है। ये मुताद्दी है और पूरे कैंप में सरायत कर सकता है। मुझे उम्मीद है आपको तालीम से फ़ायदा मिला होगा। बराकरम www.aaknim.com/nu पर जाएं और आज की दुआ के रहनुमा के तौर पर साइन अप कर मरकज़ तलाश करें, मरकज़ की कफ़ालत करें। हमारे पास तीसरी दुनिया में लोग हैं जो मदद हैं। आपका शहर यसू के लिए आग में जलता हुआ नजर आए। शहर मुल्क में कुर्बानदा दोबारा तामीर हो, और हम आपकी इसमें मदद करना चाहते हैं। हम तरबियत, वसाइल, कम्युनिटी, रफ़ाक़त, मोहब्बत की फरावानी और रास्ते में रहनुमाई फराहम करते हैं। काम तहरीक में शामिल हूँ। जेनिफर ली क्लेयर ओयकनन बुध से रुखसत हो रही है। मैं आपको दूसरी तरफ देखूंगी।